हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं ऋषि दुबे आपके अपने चैनल हेलो एग्ज़ाम में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पेट 2023 की तैयारी कर रहे हैं। उसके संबंध में हम लोग हिंदी विषय को पढ़ रहे हैं। तो हिंदी के जो हमारे ये को मिला के 10 टॉपिक थे, तो उनमें से मैं आपको 7 टॉपिक ऑलरेडी करा चुका हूँ, जिसकी वीडियो और PDF आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे मिलेगा, और जो PDF है वो हमारी टेलीग्राम चैनल पे आपको मिलेगी। तो आप इससे पहले उन 7 क्लासों को कर लीजिएगा। साथ ही साथ ये हमारी अगली क्लास है, यानी 8वीं क्लास है। इसके बाद 2 क्लासें और शेष रह जाएंगी, जिसमें जो पहली क्लास होगी वो हमारी होगी 9वीं क्लास होगी, वो सामान्य अशुद्धियों की। अशुद्धियों मतलब ये कि जो हमारे जैसे कभी कभी जो हमारे वाक्यांश आते हैं, 4 वाक्यांश दिए होते हैं, उसमें छांटना होता है कौन सही है कौन गलत है। कई कई वर्तनी संबंधी अशुद्धियाँ होती हैं, कभी कभी पदक्रम संबंधी अशुद्धियाँ होती हैं, वो मैं बताऊँगा आपको। उसके बाद हम लोग का अगला टॉपिक होगा गद्यांश। तो गद्यांश हमारे शायद 4 आने हैं, जो कि 4 या शायद 2 आने हैं, जो भी आने हैं कुल मिला करके वो हम लोग करेंगे। तो गद्यांश मैं आपको प्रैक्टिस करा दूँगा, 4-5 गद्यांश लाऊँगा मैं, और एक बार समझा दूँगा इसको सॉल्व कैसे करते हैं, हम लोग कैसे उसको देखते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। ये हमारा 8वां टॉपिक जो है, इसको हम लोग जानते हैं जो हमारे मुख्य रचनाकार थे, जिन्होंने रचनाएँ लिखी हैं और इस परीक्षा के दृष्टिकोण से वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे चैनल पर सिर्फ सिलेक्टेड चीज़ें मिलती हैं, इधर उधर का आइटम नहीं मिलता है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो प्रमुख रचनाएँ जो कि हमारी इस परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हम लोग शुरू करते हैं। पहली रचना है हमारी अतीत के चलचित्र। ये कौन सी विधा है? ये है रेखा चित्र। ठीक है, किसका है? महादेवी वर्मा जी का, जो कि कवयित्री रही हैं। बहुत ही मतलब कि ये जान लीजिए आपकी, इनका अपना हिंदी में एक विशेष दबदबा रहा है। ठीक है, तो ये हमारी महादेवी वर्मा जी की कृति है। कृति कौन सी है? रेखा चित्र है, और उनमें ये अतीत के चलचित्र उनकी रचना है। दूसरा हमारा है अंधेर नगरी। अंधेर नगरी एक नाटक है। विधा यानी नाटक, मतलब विधा मतलब जैसे विधाएँ बहुत सारी होती हैं। जैसे कुछ लोग कहानी लिख गए, कुछ लोग संस्मरण लिखे, कुछ लोग रेखा चित्र लिखे, कुछ लोग नाटक लिखे, कुछ लोग उपन्यास लिखे। तो हम लोग को ये भी जानना जरूरी होता है कि आखिर इस जो इन्होंने रचना करी है वो आखिर है क्या है। नाटक है कि उपन्यास है कि संस्मरण है कि लेखा रेखा चित्र है, क्या है कि जीवनी है ना। तो उसीलिए मैंने लिख दिया है आपकी ये समझ के लिए, रचनाकार और विधा और रचना। ठीक है, तो जैसे हमारी अंधेर नगरी रचना है, तो उसमें जो है नाटक, ये हमारा विधा क्या है? ये नाटक। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का ये नाटक है। ठीक है, अगली हमारी रचना है अंधेरे बंद कमरे। ये उपन्यास है, और ये मोहन राकेश जी का है। मोहन राकेश जी भी हमारा एक बहुत ही विशेष महत्वपूर्ण व्यक्ति रहे हमारे हिंदी विषय को लेकर के, क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी रचनाएं की। उनमें से ये भी एक है। ठीक है, चलिए अगली है अम्बपाली। ये एक नाटक है रामरक्ष बेनीपुरी जी का। अजात शत्रु, ये एक नाटक है जयशंकर प्रसाद जी का। देखिए, कुछ लेखक ऐसे हुए हैं जो हमारी अक्सर परीक्षाओं में बने रहते हैं, जिसमें से महत्वपूर्ण जैसे बता रहा हूँ मैं, जो हमेशा अक्सर देखने को मिलेंगे। पहले नंबर पे जो कवयित्री है महादेवी वर्मा जी, दूसरे हमारे राजेंद्र प्रसाद जी, तीसरे हमारे प्रेमचंद जी, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, और आपके सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हो गए। इस तरह के बहुत सारे ऐसे हमारे जो ये रचनाकार हैं जो हमें कभी न कभी परीक्षाओं में मिलते ही। तो इसीलिए उनकी जो विशेष प्रकार की जो कृतियाँ हैं और रचना है वो मैं लेकर आया हूँ। ठीक है, जैसे हमारी अगली हो गई अपनी खबर। आत्मकथा है पांडे बेचैन शर्मा उग्र को। जैसे कभी कभी पूछ लेता है कि उग्र, पेपर में पूछा गया है तो मैं बता रहा हूँ मैं, जैसे किसी का जो उपनाम होता है, वैसे ही उपनाम उग्र दिया हुआ है इनका। कभी पूछा उग्र निम्न में से पूरा नाम है। तो अगर आपने पढ़ा है किसी कि पांडे बेचैन शर्मा को उग्र नाम से जानते थे, तो आप टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। जिनको नहीं पता वो 1 नंबर ही गलत कर देंगे। कभी कभी ऐसी चीज़ें पूछ लेता है। जैसे अज्ञेय, तो सच्चिदानंद हीरानंदन वात्सायन अज्ञेय पूरा नाम है उनका। अब उसमें देगा अज्ञेय निम्न में से किसका उपनाम है। भाई ढूंढते रहिए आप लोग, जिसको पता है वो कर देगा, जिसको नहीं पता वो नहीं करेगा। इसलिए तीनों चीज़ पे ध्यान रखना है हमको, उनकी कृतियों पे, विधा पे और उनके नाम पे भी। ठीक है, अशोक के फूल, ये एक निबंध है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के। बहुत अच्छे निबंधकार रहे हमारे ये इनका निबंध है। अर्धनारीश्वर बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना है, ये जान लीजिए। निबंध है रामधारी सिंह दिनकर जी का। ये भी बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। सही महत्वपूर्ण जो बता रहा हूँ मैं, इसमें जो भी हैं सब महत्वपूर्ण ही हैं।
अंधा युग नोट कर लीजिए, काव्य है धर्मवीर भारती जी का। आखिरी चट्टान नोट कर लीजिए एकदम, यात्रा वृत्तांत है मोहन राकेश जी का। आधे अधूरे, ये सब इम्पॉर्टेंट, जितने हैं सब इम्पॉर्टेंट को लाकर पढ़ना है, तो छोड़ना कुछ नहीं। मोहन राकेश नाटक। आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर जी का है। जीवनी है, बहुत ही गजब की जीवनी। आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश की बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है, ये 5 स्टार के काबिल रचना है इनकी। ठीक, ये देखिए मिल गई उर्वशी, नोट कर लीजिए, 8-10 स्टार लगा लीजिए इसमें। इतनी इंपॉर्टेंट, इतनी गजब की रचना है जिसका कोई जवाब नहीं है। ऐसा कोई पेपर नहीं है, अगर पेपर 4 शिफ्टों में है तो एक शिफ्ट में आपकी रचना मिलेगी। एक बूंद सहसा उछली, यात्रा वृत्तांत सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह नगरी, बताया था ना आपको। कलम का सिपाही राम अमृत राय जी का है, जीवनी बहुत गजब की। कल्प वृक्ष निबंध है डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी का। कर्म भूमि है, उपन्यास है प्रेमचंद जी का। ठीक, इसी प्रकार क्या भूलूं क्या याद करूं, एक रचना है हरिवंश राय बच्चन जी की, ये क्या भूलूं क्या याद करूं, ये बहुत गजब की मतलब लेखक रहे हरिवंश राय बच्चन जी। ठीक है, अगली कालिदास जी की निरंकुशता। जैसे कालिदास जी की थी मालविका मित्रम, अभिज्ञान शाकुंतलम, ये उनकी बहुत मतलब परीक्षा में छपने वाली कृतियाँ हैं। आलोचना महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की। कुटज निबंध है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। कामायनी काव्य जयशंकर प्रसाद जी का। ठीक है, नोट कर लीजिए, 5 स्टार लगाइए इस पर। क्षण बोले कम मुस्कुराए, मुस्काए यानी निबंध है कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी, इनको प्रभाकर के नाम से भी जानते थे। गबन 5 स्टार, उपन्यास प्रेमचंद जी का है। गद्य कुसुमावली निबंध है श्याम सुंदर दास जी की, 8-10 स्टार लगाओ इसमें। ठीक है, अब देखिए गीत गोविंद, नोट कर ली, कहीं देख आप पुराना एग्जाम पेपर निकालिए, किसी भी बुक को पढ़ डालिए, उसको भी देख लीजिए, सब परीक्षा पूछी गई। ठीक है, ये जयदेव जी का है। गेहूं बनाम गुलाब, क्या बात है, निबंध राम वृक्ष बेनीपुरी जी का, बहुत ही गजब की रचना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना है आप परीक्षा के दृष्टिकोण से। गोस्वामी तुलसीदास जी, ये एक देखिए आलोचना है, देखिए फंसा दिया ना। अब ऐसे आप लोग क्या कन्फ्यूज होंगे, अरे यार गोस्वामी तुलसीदास तो खुद एक हमारे लेखक रहे हैं। अब इनकी ये कोई रचना है, क्वेश्चन गलत है। आप लोग कहेंगे अरे इसको पूरा नंबर मिलना चाहिए, आयोग पूरा नंबर देगा, घंटा देगा, जब आपने पढ़ाई नहीं करी है, जानते ही नहीं। अब देखिए इसीलिए मैं लाया हूँ इसको, गोस्वामी तुलसीदास, ये एक आलोचना है किसकी, डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी की। ठीक है, नोट कर लीजिएगा इसको, कि कभी न कभी न कहीं न कहीं तो आपके नॉलेज के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है ये। ठीक है, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। गोरा बादल की कथा, ये आख्यायिका है जटमल जी की। ये मैं ऐसी चीज़ें लाया हूँ जो आप लोग शायद पहली बार पढ़ रहे हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं मेरे पास। ठीक है, तो मैं वो छांट के बहुत अच्छी चीज़ लाता हूँ, मैं जानता हूँ कि हाँ ये हो सकता है, ऐसा आ सकता है। बाकी मैं कोई बहुत बड़ा वो नहीं हूँ, मगर बस थोड़ा सा अनुभव ही कह लीजिए हमारा। ठीक है, गोदान नोट कर लीजिए, उपन्यास है प्रेमचंद जी का। गुंडा कहानी है जयशंकर प्रसाद जी की। ठीक है, गुनाहों का देवता, उपन्यास है धर्मवीर भारती जी का। ये जबान, ये इनको आप रट के एकदम जुबान पे ला लीजिए कि तब कोई पूछे बस टिक मारना है आपको। घुमक्कड़ शास्त्र, यात्रा वृत्तांत है राहुल सांकृत्याय जिनका, बहुत ही गजब इनकी एक कृति है, इसको आप नोट कर लीजिए, इनकी यही कृति सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगली क्या है हमारी, चंद्रगुप्त, ये एक नाटक है किसका, जयशंकर प्रसाद जी का, ये इंपॉर्टेंट है। चंद्रावली नाटक है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का। ठीक है, चिंतामणि निबंध है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। शुक्ल जी भी हमारे लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, हमारे हिंदी विषय के लिए महत्वपूर्ण है भी। ठीक है, चित्रलेखा उपन्यास है भगवती वर्मा जी का। अगला क्या है, 84 वैष्णवन की वार्ता, ये ब्रज भाषा का गद्य है गोकुलनाथ जी का। जय संधि कहानी है जैनेन्द्र कुमार जी की। जैसे उनके दिन फिरे, यानी ये कहानी है हरिशंकर परसाई जी की। बलुआ क्लब, एक बलुआ क्लब एक ठलुआ क्लब भी है। ठीक है, निबंध राय गुलाब राय। ठीक है, सॉरी निबंध गुलाब राय। तुम चंदन हम पानी, क्या बात है भाई, तुम चंदन हम पानी, ये निबंध है किसका है, ये डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र जी का है। त्यागपत्र उपन्यास है जैनेन्द्र कुमार जी का। त्रिशंकु निबंध है अज्ञे जी का। दिल्ली दरबार दर्पण निबंध है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का। दीपदान एकांकी है, देखा पढ़ा भी होगा आपने, ये है राम कुमार वर्मा जी की। ध्रुव स्वामिनी, ये नाटक है जयशंकर प्रसाद जी का। गजब की भाई रचनाएं हैं ये सब,
आप इनको बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। नहुस एक नाटक है, गोपाल चंद्र गिरधर दास जी का। ये 3 नहीं 5 स्टार लगाइए। नहुस बहुत गजब की रचना है। नाचकेतोपाख्यान सदल मिश्र जी का है। ये बदल नहीं है, सदल मिश्र है। सदल, ठीक है, सदल मिश्र। टाइपिंग एरर हो जाती है, कोई बात, चलता है। टाइपिस्ट ही तो है बेचारा, उसने टाइप किया है, कोई बात नहीं। चलिए, नीरजा, निहार नीरजा, और एक है निहार नीरजा और यामा है। हाँ, यामा ही है। ये सब काव्य महादेवी वर्मा जी के हैं, तीनों इंपॉर्टेंट, ठीक है। पतियों के देश में उपन्यास है रामरक्ष बेनीपुरी जी का। पथ के साथी रेखा चित्र महादेवी वर्मा जी का। परीक्षा गुरु ये हमारा उपन्यास है लाला श्रीनिवास दास का। कई बार पूछा गया एग्जाम में, ये क्वेश्चन है, आपको मिल जाएगा। पुनर्नवा उपन्यास है आपका आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, ठीक है। तो मैंने आपसे क्या कहा कि मैं जो भी लाता हूँ सिलेक्टेड माल होता है, इधर उधर की चीज़ें नहीं होती। पृथ्वी पुत्र है, निबंध है डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी का, ठीक। अब देखिए, जैसे ये है प्रेम सागर, खड़ी बोली का गद्य है लल्लू लाल का। प्रेम सागर एक सुख सागर। अब सुख सागर के रचनाकार कौन है, इसको आप कमेंट में बताइएगा। आप लोगों ने पढ़ा होगा, मुझे पता है, लेकिन इसको आप लोग हमको कमेंट बताइए कि प्रेम सागर तो लल्लू लाल जी का है, लेकिन सुख सागर किसका है, ठीक है। तो मैं आप लोगों से ये एक्सपेक्ट करूँगा कि आप लोग इसको बताएं। पैरों में पंख बांधकर, ये यात्रा वृत्तांत है रामरक्ष बेनीपुरी जी का, ठीक है। बालम खुद ये निबंध है मोहन राकेश जी का। बाजे पायलिया के घुंघरू निबंध है कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी का, ठीक। अगला क्या है, बाण भट्ट की आत्मकथा। नोट कर लीजिए, कहीं लगा लीजिए 8-10 स्टार इसमें। अगर न कहीं मिल जाए पेपर में आज से, जब तक नौकरी पाएंगे हिंदी में, तो बताइएगा हमको। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। बूंद और समुद्र उपन्यास है अमृतलाल नागर जी का। भारत की एकता निबंध है डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी का। भारत भारती मैथिली शरण गुप्त की बहुत ही गजब की रचना है, जो कई बार पेपर में छप चुकी है एकदम, ठीक। मैथिली शरण गुप्त जी। भारत जननी नाटक है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का। अच्छा, हम लोग और कहाँ पहुँचे, भारत दुर्दशा। नोट कर लीजिए, 8-10 नहीं 15 स्टार लगाइए इसमें, समझे ना। तो ये हरदंड हरिश्चंद्र जी का है। ये भाषा योग वशिष्ठ, खड़ी बोली का गद्य है राम प्रसाद निरंजनी जी का। महके आंगन चहके द्वार निबंध है कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी का। और भी बहुत सारी रचनाएं हैं। अरे सूरत का 7वां घोड़ा है, धर्मवीर भारती जी की रचना है, गजब की रचना है। तो ऐसे देखिए, अब आप लोग खुद तो पढ़ ही रहे होंगे, ऐसा तो नहीं बिल्कुल ना पढ़ रहे हो। ये तो मैं आपके सपोर्ट में चला रहा हूँ, इसको कोर्स आपको दे रहा हूँ कि जैसे कि मान लो आपने कुछ भी नहीं पढ़ा, तो अगर आप इसको पढ़ लेंगे तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। लेकिन देखिए क्या होता है कि हमें कोर्स या जहाँ से भी हम जो कुछ पढ़ रहे हैं वो तब तक फलीभूत नहीं होता है जब तक हम लोग सेल्फ स्टडी नहीं करते। अपने सेल्फ स्टडी करने का मज़ा ही कुछ और है। इसलिए मैं आप लोगों से कहता हूँ, कोई एक किताब ले लीजिए जिसमें आपकी अच्छी प्रैक्टिस होती रहे और साथ ही साथ खुद से भी कुछ अध्ययन आप लोग करते रहिए, ठीक है। तो जो खुद से किया गया अनुभव है वो गजब की मतलब पैनापन लाता है, ठीक है। तो इसलिए साथ ही साथ वो भी आप लोग जारी रखिए। अच्छा देखिए, माटी की मूर्तें रेखा चित्र है रामरक्ष बेनीपुरी जी का। माटी हो गई सोना रेखा चित्र है कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी का, ठीक है। हाँ, मेरा परिवार ये रेखा चित्र है महादेवी वर्मा जी। मेरा जीवन प्रवाह आत्मकथा है वियोगी हरि जी की। अब मेरी आत्मकथा देखिए, है ना, मेरी आत्मकथा, ये भी आत्मकथा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की, ठीक है। मेरी असफलताएं बाबू गुलाब राय जी की। बहुत ही गजब का मतलब ये करती हैं कि आत्मकथा है। मेरी आत्मकहानी, ये भी आत्मकथा है डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी की। मेरी जीवन यात्रा, ये भी आत्मकथा है डॉक्टर राहुल शंकर त्याइन जी की, ठीक। मेरे राम मुकुट का भीग रहा, मेरे राम का मुकुट भीग रहा, ये निबंध है डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र जी का। रत्नावली है नाटक है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का। रस मीमांसा है निबंध है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। लहरों के राजहंस नाटक है मोहन राकेश जी का। आखिरी कलाम मलिक मोहम्मद जायसी जी की रचना। एक पद्मावत है, एक अखरावत है, एक आखिरी कलाम। पद्मावत
पद्मावत और ये अखरावत, आखिरी कलाम, ये उन्हीं की रचना है। ठीक है, इनकी मलिक मोहम्मद जायसी जी की। थोड़ा सा मैं उसमें कंफर्म नहीं हूँ आखिरी कलाम में, एक बार देख लीजिएगा शायद। हाँ देख लीजिएगा, उसमें कंफर्म का, उसमें दो में कंफर्म, पद्मावत और अखरावत में दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं, इनकी याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, जो मैं होता मैं ऐसे बता देता हूँ आप लोगों को, जो होता है परीक्षा दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण। उजली याद, रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, अगला क्या है हमारे पास, देखते हैं। हाँ, उर्वशी, ये रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है। ठीक, कवित्त रत्नाकर सेनापति जी की है। कश्मीर सुषमा, ये श्रीधर पाठक जी की है। कनुप्रिया धर्मवीर भारती जी की है। और कला और बूढ़ा चांद, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट रचना सुमित्रानंदन पंत जी की है। ठीक है, तो और हमारी दो रचनाएं और बची हैं, कोई पढ़ लेते हैं हम लोग। कविकुल कल्पतरु यानी चिंतामणि जी की है। और कवितावली ये तुलसीदास जी की है। तुलसीदास जी की और भी है, तुलसीदास जी की और भी रचनाएं हैं, जैसे रामचरितमानस है, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो और इसे हमारी कबीरदास जी की रचनाएं हो गई, साखी सवदरवैनी, बीजक, तो इनको भी आपको ध्यान रखना है। साथ ही जैसे रहीम जी की, रसखान जी की, इनको आप लोग स्वयं से पढ़ लीजिएगा। बाकी मतलब देखिए, परीक्षा दृष्टिकोण बहुत कुछ है, फिर ऐसे पढ़ेंगे तो बहुत कुछ है, लेकिन जैसे जो मैंने देखा कि जो अक्सर परीक्षा में पूछ जा रहे तो वो इनमें से कुछ रचनाएं मैं जो लेके आया तो वो यही थी। ठीक है, और बाकी और भी ऐसा नहीं, परीक्षा सिलेबस बहुत बड़ा होता है, छोटा मोटा सिलेबस तो है नहीं हिंदी का, आप सभी लोग परिचित हैं। तो इसलिए आप लोग ध्यान से मन से पढ़ते रहिए और धीरे धीरे अभ्यास जरूर करते रहिए। ठीक है, पिछले जो पेपर आए हैं उनको आप अभ्यास करते रहिए, नहीं करते हैं तो कोई बात नहीं, मैं करा दूंगा आगे अभ्यास, उसकी आप टेंशन मत लीजिए, मैं उसका अभ्यास करा दूंगा। ठीक है, तो तब तक ये दोस्तों मिलते हैं फिर हम लोग एक नए वीडियो में, अगली वीडियो में, जिसमें आप लोग को मैं सामान्य अशुद्धियाँ कराऊंगा कि मतलब जैसे जो शब्दांश लिखा होता है या वाक्यांश लिखा होता है उसमें गड़बड़ी क्या होती है, जैसे वर्तनी की दृष्टि से अशुद्धि हो जाती है, पदक्रम संबंधित अशुद्धियाँ हो जाती हैं, तो ये सब चीज़ें हैं। खैर वो उसी टॉपिक में बताऊंगा आपको। ठीक है, टेंशन की जरूरत नहीं, बस 2 टॉपिक बचे हुए हमारे, वो भी जल्दी इसी महीने में ख़त्म कर दूंगा, बस अगले महीने फिर आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, ज़्यादा वीडियो भी नहीं है, ज़्यादा बहुत समय लिया हूँ मैं आपका, तो इसलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, हम लोग मनोबल बढ़ाते रहिए, खुद पढ़ते रहिए, माता पिता का नाम रोशन करिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।